अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपकी पुरज़ोर ख्वाहिश के ऊपर प्रैक्टिकल्स की वीडियोस बनाई गई हैं, बनाई जा रही हैं। पहला प्रैक्टिकल हम करेंगे, उससे पहले जो है वो सारी बातें हम जो आपका पेपर पैटर्न होता है उसको डिस्कस कर लें। कॉपी आपको वहाँ मिलेगी, ठीक है। कॉपी के ऊपर ऑब्जेक्ट लिखा होगा, उस ऑब्जेक्ट को पढ़ते हुए आप अपने अपैरेटस की तरफ जाएंगे, अपने अपैरेटस को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके मार्क्स होते हैं। और उसको कॉपी लेने के बाद आप वहाँ पे जो है अपने एडमिट कार्ड को जो है सामने टेबल के ऊपर रखने के बाद अपने अपैरेटस को, फॉर एग्जाम्पल ये अपैरेटस की चीज़ें आपके पास पड़ी हैं, वहाँ पे आप जाके जो है बैठेंगे। सबसे पहले जो है आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम ये मैंने बनाई है, ये पहले प्रैक्टिकल की सर्किट डायग्राम है जो कि सीरीज सर्किट के अंदर है। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम, क्योंकि आपको याद भी होगी सर्किट डायग्राम, आप याद करके आए होंगे यकीनन। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो पहला काम होगा, जिस तरीके से सर्किट डायग्राम बनी हुई है उसी तरीके से आप अपने अपैरेटस को, अपने जो प्रैक्टिकल के जो कंपोनेंट्स हैं उसको उसी तरीके से सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर सेट करता हूँ, आपको दिखा दे जाता हूँ। ये बैटरी लगी हुई है ना, आपने सबसे पहले रखी बैटरी। बैटरी के बाद क्या लगा हुआ है, वन वे की, ये आपने रखी वन वे की। देखें ये बैटरी, ये वन वे की। उसके बाद क्या चीज़ है, वोल्ट मीटर, आपने रखा है ये वोल्ट मीटर। उसके बाद क्या है, ये HRV, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। अब ये जो जिस तरीके से सेट हुआ है, ये देखें जिस तरीके से ये सेट हुआ है, ये मैंने एक एग्जांपल आपको दी है। इसी एग्जांपल को आपने जितने भी सेकेंडरी वाले प्रैक्टिकल हैं, सर्किट वाले प्रैक्टिकल हैं, उनमें आपने ये फॉलो करना है, लाजमी फॉलो करना है कि सर्किट डायग्राम के मुताबिक अपने कंपोनेंट्स को प्लेस करना है और प्लेस करने के बाद उनको आपने जो है कनेक्ट करना है। और ज़िंदगी में चीज़ों को अगर सही से तरतीब दिया जाए तो उनका इस्तेमाल आसान हो जाता है। तो अब आपने जो है हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक और चीज़ अक्सर प्रैक्टिकल में ये बात होगी कि जिस कंपोनेंट के जिस टर्मिनल की डायरेक्शन जहाँ हो, आप उसको उससे कनेक्ट करते चले जाएं, आपका 90 to 90% जो है सर्किट आपका कनेक्ट हो जाएगा। रिपीट करता हूँ अपनी बात। पहला स्टेप, आपने सर्किट डायग्राम बनाई। दूसरा स्टेप, सर्किट डायग्राम के मुताबिक आपने कंपोनेंट्स को जो है सेट किया। तीसरा स्टेप, कनेक्शन का। तो जहाँ पे जिसकी डायरेक्शन हो, आप उससे डायरेक्ट उसको कनेक्ट करते चले जाएं, तो 80 to 90% आपका सर्किट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं सर सलाउद्दीन के, जिन्होंने अपनी शॉप और हमें जो है सामान प्रोवाइड किया आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सर नासिर का, जो कि बहुत दूर से हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। उन बच्चों का जिन्होंने जो है इस प्रैक्टिकल की वीडियोस बनाने के लिए कहा। आप सबसे एक वीडियो पिछले साल हम लोगों ने बनाई थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, बहुत सारे बच्चों ने वो देखी है और वो बात भी करते हैं कि सर आपने जब सेकेंड ईयर में आए कि आपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाई थी। इत्तेफाक की बात है, वो भी 23 रमज़ान था, आज भी 23 रमज़ान है, ताग रात है। बच्चों ने ताग रात का भी वास्ता दिया है कि ताग रात है, सर दुआएँ देंगे। तो अल्लाह उनकी दुआओं को नेक नियति के साथ कबूल फरमाए। और हमारे वालिदैन के लिए बिलखुसूस दुआएँ, हमेशा वालिदैन के लिए बिलखुसूस दुआएँ, उम्मत मुस्लिमा के लिए, फ़लस्तीन के लिए बिलखुसूस, कश्मीर के लिए, और तमाम मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए बिलखुसूस। ये अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ान है, उनके ज़िक्र के बगैर सारी चीज़ें बेकार हैं। अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में अब मैंने जिससे कि आपको बताया कि जिस चीज़ का डायरेक्शन जहाँ है वहाँ पे आप उसको कनेक्ट करते चले जाएँ। ये नेगेटिव है। अच्छा, मैं जिस भी प्रैक्टिकल को आपको सिखाऊंगा उसके ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। अगरचे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन आपको याद करने के लिए, आपकी आसानी के लिए आप बस कनेक्ट करते चले आओ। हम एंड में देखेंगे भाई पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या, उसका मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपने फार्मूले को, ये देखें जिसकी डायरेक्शन जाए वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ जो थोड़ा सा मैंने, क्योंकि पहले कहा 80 to 90% कनेक्ट होगा, बाकी 10 to 20% जो रह जाएगा वो हमें कनेक्ट करना। अब इसकी डायरेक्शन यहाँ पर तीनों से है, लेकिन आप ये देखेंगे आपने कहीं पर भी लगा देना है। 3 में लगा दें, या अब दोनों में से ना, ये 3 है ना, 2 रेड है ना, एक इन 2 रेड में से एक रेड यूज़ होगा। कौन सा वाला रेड यूज़ होगा, जिसकी रेंज आ रही होगी। अब इसकी रेंज जो है, बैटरी की रेंज कितनी है, 3 वोल्ट। एक सेल 1.5 का है, 2 सेल जो है 3 वोल्ट की होगा। अब आप क्या समझते हो, मुझे 3 वोल्ट वाला यूज़ करना चाहिए 15 वोल्ट वाला? भाई 3 वोल्ट वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी रेंज 3 वोल्ट के अंदर आ जाएगी। तो मैंने इसको 3 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। मुझे पता है ये गलत कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मैंने पहले ही आपको कहा कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, जिसकी डायरेक्शन जहाँ हो वहाँ आपने लगा देना। अब इसकी ब्लैक वाले की डायरेक्शन इससे करीब है ना, ये ऐसे हो गया कि ब्लैक वाले की डायरेक्शन इससे करीब है। तो अब मैं जो है वो ब्लैक वाले को जोड़ देता हूँ उसको यहाँ पे, आपको समझाने के लिए। फिर मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है ये गलत कनेक्ट होगा, लेकिन जब आप इसका एंड देखोगे कि एंड में आपको पता लगेगा, ओहो इतना आसान फार्मूला ये।
ये तो हमें पता ही नहीं था, ये आपको हो सकता है पता हो, पहले किसी ने बताया हो कि हाँ भाई ऐसे कनेक्ट होता है। ये मैंने लगा दिया। जब मैं उसको ऑन करूँगा तो आप वो चीज़ देखिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जिसकी डायरेक्शन जहाँ हो वो आपने कनेक्ट कर दिया, ये आपने कनेक्ट किया भाई, ठीक है। ये हो गया कनेक्ट। अब जो है इसकी कीज़ जो है वो ये सारी लगी होनी चाहिए। अब आप लगाएंगे, सर्किट को ऑन करेंगे। तो मैंने आपको अभी तक कोई चीज़ बताई नहीं कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। जब आप इसको लगाएंगे तो हर मीटर की डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखें, जब मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ तो ये मीटर कहाँ जा रहा है, ये लेफ़्ट पे जा रहा है, ठीक है, ज़ीरो से लेफ़्ट के साइड जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्शन गलत लगा दी है मैंने इसकी पोलैरिटी गलत लगा दी। तो अब आप हर प्रैक्टिकल का ये उसूल बना लीजिए, हर प्रैक्टिकल की असूल बना लीजिए कि पहले आपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, पहले आपने सर्किट को लगा देना है। सर्किट लगाने के बाद जब आप ऑन करेंगे हर मीटर, जब भी बात मीटर की होगी तो मीटर की बात होने के बाद जब मीटर को हम ऑन करेंगे, सर्किट को ऑन करेंगे, तो उसकी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड पे होनी चाहिए, सिवाय गैल्वानोमीटर जिसकी डिफ्लेक्शन दोनों साइड पे होती है, जिसकी ग्रेजुएटिंग दोनों साइड पे होती है। अब ये अपोजिट चलेगी ना। अब आप इसको क्या करें, सिंपल ये ब्लैक वाले को निकालें, यहाँ से रेड वाले में लगा दें, ठीक है, और रेड वाले को निकाल के ब्लैक वाले में लगा दें। अब मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ कैसे, लेकिन उसको समझने से ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले वाली बात समझें कि जहाँ जिसकी डायरेक्शन है उसको वहाँ लगाएं, लगाने के बाद बिल्कुल एंड में चेक करें और सिंपल इसको कनेक्शन कर दें। अब मैं अगर आपको दूसरा फार्मूला बता दें ना, कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन क्योंकि हमारे चैनल का नाम है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, तो हमें कॉम्प्लेक्शन की तरफ से जो है सिंपलिसिटी के ऊपर आना है। और सिंपल वे यही का था कि हमने पहले कनेक्शन लगा दिया, उसके बाद हमने एंड में चेक कर लिया। अब कॉम्प्लिकेशन की बात बताता हूँ मैं आपको, ताकि आपको ईजिएस्ट वे का भी पता लगे कि हाउ मच दिस वे इज़ टू ईजिएस्ट। अगर मैं आपको बताता कि आपने पॉजिटिव बैटरी का जो पॉजिटिव है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में ज़्यादा, अब आप जो है उसको याद करते थे, भाई ये पॉजिटिव यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ जा रहा है, इसी याद करने के चक्कर में आप भूल जाते और आपने गलत लगा देते, फिर आप बोलते हो सर्किट वर्क नहीं करता। तो उससे बेहतर था आपने लगा दिया, लगाने के बाद ये मीटर रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे हुआ, आपने उसको चेंज कर दिया, इंटर चेंज करा दिया, तो वो सही हो गया। तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था। और क्यों कि पोलैरिटी का रूल ये कहता है पॉजिटिव कनेक्ट टू पॉजिटिव, तो इसीलिए देखें बैटरी का पॉजिटिव ये जा रहा है पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होते हुए यहाँ गए, और ये वाला वायर, ये वायर नहीं जो मेरे लेफ्ट हैंड पे, जो मेरे राइट हैंड पे वायर है, ये रेड के अंदर कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से कनेक्ट होता है, ये कनेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, जिस तरीके से सर्किट डायग्राम के अंदर लिखा है। अब आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे, ये देखें कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है ये जो है वो अभी, क्योंकि सर सलाउद्दीन हमें नई बैटरीज दी हैं, तो इसलिए जो है ये बैटरीज जो है वो 3 से भी ज़्यादा बता दी हैं। बहुत सारे जगह पे नहीं होता ऐसा, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, आप इसी को देखिएगा, मैं इसको कम कर देता हूँ। ये चीज़ आएगी, आप जहाँ भी प्रैक्टिकल करने जाओगे ये चीज़ शो होगी, यानी कि ये 3 के ऊपर आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है, जब ये 3 के ऊपर आ रहा होगा तो यहाँ से आपने 500 की को निकालना है। अच्छा देखें, मैंने 100 और 200 की निकाली हुई, क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा बैटरी शो कर रहा था, इसलिए मैंने निकाला। आपने नहीं निकालना, आप इसको लगे रहने देंगे, और आपने सिंपल क्या करना होगा, यहाँ से 500 की को निकालना होगा। सर दिखाइएगा प्लीज़, ये 500 की को आपने निकालना होगा। ये 500 की को जब आपने निकाला तो अब आप देखोगे वोल्टेज में कमी आई होगी, वो जो वोल्टेज में कमी आई होगी उसको आप नोट कर लेंगे। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 के बाद ब्लैक बोर्ड वाली लाइन, जो क्योंकि लोअर स्केल देखेंगे 3 से कनेक्टेड, 3 लोअर नीचे आया हुआ है, इसकी ग्रेजुएटिंग 2 के बाद 0.5 और 2.6 आ रहा है। ये 2.5 2.6 के दरमियान में आ रहा है, तो हम इसको 2.5 ले लेते हैं, या इसको दोबारा देखिएगा आप, ये 2.6 आ रहा है कितना। अच्छा एक और भी बात सर दोबारा दिखाएगा, जिस भी प्रैक्टिकल के अंदर ये रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ होगा, तमाम जो इसकी कीज़ हैं ये टाइट होंगी, कनेक्शन भी टाइट होंगे, उसके साथ साथ कीज़ भी टाइट होंगी, ठीक है। अब आपने निकाला 500, सर दिखाएगा दोबारा, ये 500 निकालने के बाद जो कनेक्शन जो भी रीडिंग आई ये आई है 2.6। आप अब इसका जो है वो सर्किट यहाँ पे बना लें, मैं छोटा सा बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 2-3 चीज़ें ये हैं, आर है, वी है, बस ये 2 चीज़ें हैं। आर आपने कितना निकाला 500, और वी कितना आ रहा है आपका 2.6। अब आप आर कितना निकालेंगे 1000, ये 1000 निकाला आपने आर,
और देखिए यहाँ पे क्या वैल्यूज आती हैं 1000 निकालने के बाद 2.4 2.3 आ रही है। तो अब आपने जब 1000 निकाला तो 2.3 आ रही है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, फिर 500 भी निकाल लोगे और चेक करोगे दोबारा क्या वैल्यू है 5। आपने इनको टाइट करना है, पहले 500 निकाला था, फिर 1000 निकाला, फिर 1500 निकालना है, तो दोनों को निकाल दिया। आप देखें रीडिंग क्या आ रही है 2.1। तो 1500 के ऊपर आ रही है 2.1। इसी तरीके से आप 2000 निकालोगे एंड सो ऑन टिल देन 3000 और रीडिंग्स जो है ये आप कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद V इन्वर्स लेना है, 1/V लेना है और 1/V लेने के बाद R और 1/V के ऊपर ग्राफ बनेगा। ग्राफ हम आपको कल इंशाल्लाह अपलोड करेंगे ग्राफ और कल बताएंगे। आप जो है V का रेसिप्रोकल लेंगे, 1/V करेंगे तो जो है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा और रेसिप्रोकल जो है V का लेना, 1/V करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी 0.42 समथिंग आएगी और फिर इसी तरीके से ये चलता जाएगा। तो हम देख रहे हैं बहरहाल, ये चेक कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं कि ये आएगी नहीं आएगी। बहरहाल आप देख लीजिएगा 0.3 समथिंग आएगी या 0.42 समथिंग आएगी। बहरहाल फिर जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा 1/V और R के दरमियान, वो मैं कल आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा। आज के लिए प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ। अच्छा ये मैं बता दूँ, वाई एक्सिस के ऊपर जो है 1/V आएगा और एक्स एक्सिस ये क्योंकि अलग तरीके का ग्राफ बनेगा, इसके अंदर एक्स एक्सिस पॉजिटिव और एक्स एक्सिस नेगेटिव भी आएगा। वाई एक्सिस एक ही आएगा पॉजिटिव, लेकिन एक्स एक्सिस जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट ये है टू फाइंड आउट द इंटरनल, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर। ट्रेन जा रही है जिसकी इतनी आवाज़ आ रही है, क्योंकि शाह फैसल पे हम यहाँ मौजूद हैं। शाह फैसल के जो गेट है पीछे कॉलोनी गेट के पास, तो ये ट्रेन की आवाज़ भी आपको, इससे भी आप ट्रेन की आवाज़ अच्छी होती है, बहरहाल अच्छी आवाज़ होती है वो जाती है। तो और बात कर रहे थे कि ग्राफ किसी में ग्राफ होगा, ट्रेन चले जाए पहले, बस सेकंड के अंदर कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाई, सर्किट डायग्राम बनाने के बाद सर्किट को उसी तरीके से चीज़ें रखी, चीज़ों को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद आपने उसकी ऑब्जर्वेशन ले ली, ऑब्जर्वेशन लेने के बाद आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से जो है इसको शो करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। और ये हो गया। एक दो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर जो साइंटिफिक क्वेश्चन होंगे कि किस तरीके से कि हाई रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो अगर वोल्ट मीटर को जो है गैल्वानोमीटर में चेंज करना हो तो क्या करना होगा, या गैल्वानोमीटर एम मीटर को गैल्वानोमीटर में चेंज करना हो तो क्या करना होगा। उस क्वेश्चन के आंसर भी इंशाल्लाह जो है हम कमेंट बॉक्स के ज़रिए आपको दे देंगे। और बैटरी अगर एक लगाएं तो क्या होगा, इसी तरीके से जो है ना कुछ रीजंस पूछ सकता है वो, CRQs पूछ सकता है 2-2 नंबर के, तो वो इंशाल्लाह हम आपको कमेंट बॉक्स के ज़रिए फिर बता देंगे इंशाल्लाह। जब